मुझे थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। और सानिया, रिकॉर्डिंग पहले ही भेज दिया, आप ग्रुप में चेक कर लीजिए। या गुड इवनिंग ज्योति। सो और किसी ने तो होम टास्क किया नहीं, आपने किया होम टास्क? ओ फैंटास्टिक, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो आज सेशन हम लोग मतलब एंड ऑफ द सेशन आपका होम टास्क जो भी चार्ट में आपने किया उसका डिस्कस करेंगे। सो हाउ मच टाइम यू रिक्वायर, 10 मिनट, 15 मिनट, कितना टाइम चाहिए आपको? हम लोग फिर वैसे ही सेशन को एंड करेंगे। 5 मिनट्स, वंडरफुल, ठीक है। ओके, ग्रेट। ओके जी। तो आज जो लोग ट्रेड करते हैं, किसी ने ट्रेड लिया क्या आज? टुडे वाज अ वेरी गुड डे, वन साइड ट्रेंडिंग, बैंक निफ्टी वगैरह में। रविंद्र, आपने लिया कुछ? सर बैंक बहुत निफ्टी बिजी। सर बहुत सबको बिजी डे था प्रॉफिट, सर। सबको प्रॉफिट हुआ? सर आज बहुत बिजी डे था सर ऑफिस का, तो नहीं ले अरे, पाया सर। अरे, यू मिस्ड अ गुड चांस, आज एकदम ट्रेंडिंग, मतलब रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ, ये मतलब सर बीच मैंने का देखा ट्रेंड सर, बीच ये में भी मैंने नहीं हुआ। देखा था एक बार। वो मैंने हम्म। कहा टाइम नहीं है तो देखना फिर करना जरूर, मतलब नहीं कर पाया मैं टाइम की वजह से। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ जी। सो आज हम लोग जो अभी करेंगे, अभी हम लोग करेंगे ट्रेंड एनालिसिस। तो ट्रेंड एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले समझ लेते हैं, आ, उसके पहले ट्रेंड के बारे में एक बहुत फेमस कहावत है, वो बता देते हैं। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये ऐसे कहा जाता है। और साथ में मैं ऐड करता हूँ, या मतलब बहुत सारे लोग इसको ऐड करते हैं, अनलेस इट वेंट्स एट द एंड। तो मतलब आज एक क्लासिक एग्जांपल है ट्रेंडिंग डे का। तो फॉर ऑल ऑफ यू दिस अ गुड चांस, मुझे अभी देखते देखते ही ध्यान में आया, बैंक निफ्टी का चार्ट देखते देखते, कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और कंटिन्यूअसली कुछ एक पैटर्न बना रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बोल रहे हैं ये ट्रेंडिंग है मार्केट में, ये ट्रेंडिंग है। क्यों बोल रहे हैं कि ट्रेंडिंग है? और क्यों इसको इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ट्रेंडिंग में है, कि ऐसा नहीं बोल रहे हैं? तो क्यों बोल रहे हैं और क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो इतना दिन में एक चीज तो आप लोग समझ ही गए कि हाई और लो, ये समझ गए ना आप लोग? कोई भी चीज का हाई एंड लो। हाई लो समझ गए आप लोग? यस सर। ओके। तो ये हाई लो जो होता है, ये हाई लो आपने कैंडल का समझा है, कैंडल का हाई लो। बट कोई जब एक मूवमेंट होता है उसका भी हाई लो होता है। तो मैं अभी कर्सर अपने अपने जगह पे, मतलब एक एक जगह पे लेके जाऊंगा। कैन यू टेल मी कि व्हाट इज हाई एंड व्हाट इज लो? सो अगर मैं कैंडल को सपोज यहाँ पे खड़ा करता हूँ, दिस इज अ लो और दिस इज अ हाई। अब थोड़ा पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो मुझे लगेगा कि मतलब, लाइक द अदर डे आई आस्क्ड शोभा के आर यू, आप हो क्या? तो शोभा ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो मैं समझ गया कि कैमरे पिक के पीछे जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं। तो आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा। हाँ, लोअर हाई, लोअर हाई नहीं, वो उतना मैंने पूछा ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ ये लो है कि हाई है? तो दिस इज लो, दिस इज लो। इसका हाई क्या है? दिस इज हाई।
दिस इज अ हाई. ठीक है. नाउ अगेन दिस इज आल्सो अ लो. This is also a low. Possibly some people can say that this is also a low. And again, this is a high. This is a high. So ऐसा करते करते लो 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 आया. और देन फिर यहाँ पे जब हमने लो लिखा, फिर उसके बाद प्राइस यहाँ पे हाई लिखा था. यहाँ पे हाई लिखा. और फिर यहाँ पे फिर से एक हाई बना. और यहाँ पे फिर से एक लो बना. यहाँ पे फिर से एक लो बना. यहाँ पे एक हाई बना. अब देखिए ये हाई जो है, ये हाई और लो, ये लो या हाई, सारे में अगर लो है तो हम लोग फिर कैसे समझेंगे कि किस में हाई है और किस में लो है? मतलब कौन कौन सा लो है और कौन कौन सा हाई है? हाउ विल अंडरस्टैंड दैट? ठीक है जी. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो लो है, इससे ये थोड़ा हायर लो है. सिंपल इंग्लिश है, मतलब कुछ भी ये नहीं, हायर लो. ये जो लो है, इससे ये लो थोड़ा बड़ा लो है. और ये जो हाई है, ये हाई से ये हाई थोड़ा बड़ा है. तो मतलब हायर है. एक हायर लो बना. एक लो बना था. एक लो बना था, उससे थोड़ा सा एक हायर लो बना. और एक हायर हाई बना. अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर से एक लो बना. और फिर यहाँ पे एक हाई बना. तो ये फिर से ये हाई से हायर है. तो हम लोग फिर बोल रहे हैं कि दिस अगेन हायर एंड दिस अगेन हायर. बराबर है. दिस हायर लो एंड दिस हायर. ठीक है जी. फिर से यहाँ पे एक लो बन रहा. दिस अगेन हायर लो एंड दिस इज अगेन हायर हाई. बट इसमें आप कह सकते हो सर, आप बता रहे हो ये लो है, तो ये क्यों नहीं लो है? ये क्यों नहीं लो है? तो दीज आर ऑल ऑल्सो लो, राइट? तो ये भी लो है, यहाँ पे भी आपको लिखना चाहिए. सो इसका दो तरीका है देखने के लिए. अभी मैं ये हायर लो और हायर हाई कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा बता देता हूँ. इससे शायद आपको थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा. आ, मैं दिखाता हूँ आपको. एक रिजल्ट दिखाता हूँ आपको. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. थोड़ा सा पुराना रिजल्ट है बिकॉज वो रिजल्ट
वो रिजल्ट मतलब वो बैच अभी मतलब एंड हो गया, उनका सेशन एंड हो गया। तो मुझे थोड़ा ढूंढ के उनका रिजल्ट निकालना पड़ रहा है। वो बैच खत्म हो गया इसके लिए। हाँ, यहाँ पे मिल गया ये देखिए, ये रिजल्ट को देखिए। ये बैच वन के स्टूडेंट है, इनका भी ये खत्म हो गया। इन्होंने कुछ दिन पहले ये डाला था रिजल्ट कि उन्होंने 28,245 कमाया। ठीक है, अमाउंट तो अपने जगह में है, उन्होंने कमाया, अच्छी बात है, उन्होंने अप्लाई किया इसीलिए कमाया। उन्होंने क्या लिखा, डाउन ट्रेंड पोजीशन लोअर हाई, यहाँ पे लोअर लो पोजीशन, मतलब ये सिस्टम को अप्लाई करके उन्होंने कमाया। तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड आपको अकेला, ये चीज आपको ट्रेडिंग में इतना मदद कर सकता है कि मतलब अगर आप, जैसा मैं हर एक बैच में बोलता हूँ कि अगर आप और कुछ चीज सीखे भी नहीं, अगर यही सीख ले अच्छे से, तो फिर आप मतलब आराम से ट्रेड कर सकते हो। इंट्रा डे ट्रेड वगैरह में तो ये बहुत काम में आता है। तो ये थोड़ा सा एक मोटिवेशन के लिए था कि अगर मतलब ये चीज कितना इंपॉर्टेंट है, हाँ, वो समझाने के। मतलब ये पहले के जमाने में जब लोगों के पास और कोई साधन नहीं होता था, वो क्या करते थे वो एक लाइन खींचते थे कि यहाँ से एक लाइन खींचा और ये इसको खींच दिया। कैसे खींच दिया कि या तो वो दो लो को एडजस्ट करते थे, ये लो और ये लो, दोनों लो को एडजस्ट करते थे, करके खींचते थे, या हाई के साथ हाई खींच के एक चैनल बनाते थे। तो 100 तरीके का मतलब ये था। जब मैं भी मतलब सीखा था, जब मतलब ट्रेडिंग व्यू वगैरह ये फैसिलिटी ना नहीं था ब्रोकर चैनल में, बहुत ही मतलब मैनेज करना थोड़ा टफ होता था, ब्रोकर चैनल वगैरह ये सब। ब्रोकर मतलब ये प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहाँ पे आप ये नहीं कर सकते। तो मैं भी ट्रेंड लाइन खींच के किया था। देन आई हैव सीन के एक बहुत अच्छा तरीका है जो आप लोगों को मैंने मूविंग एवरेज के बारे में इतना डिटेल में सिखाया। तो ये मूविंग एवरेज एक बहुत ही अच्छा साधन है कि आप ट्रेंड लाइन खींचना, ड्रॉ करना, वो लो अटैच करना वगैरह ये सब करे बगैर आप मूविंग एवरेज 20 को यूज करके बहुत अच्छी तरह एक ट्रेंड समझ सकते हो। तो इससे क्या होता है कि मूविंग एवरेज 20, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 220, 200 ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, 20 और सीखेंगे, और 20 200 मिला के हम लोग काफी सारे स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। तो इसको आप एक साधन की तरह इस तरीके से ले सकते हो कि जहां पे ये जो लो है, ये लो डिफाइन करना मोटा मोटा, मतलब ऑफ कोर्स लाइक जब तक, मतलब जो जो बेसिक चीज है कि एक लो से जब भी दूसरा लो नहीं टूटे। एक तो ये लो से, जैसे मतलब मान लीजिए ये जो लो है, इससे ये लो जो है ऊपर रहना चाहिए, ये कंडीशन है, तब जाके हायर लो बने। फिर ये जो बना, इससे ये जो लो बना, ये थोड़ा ऊपर रहना चाहिए। तो जब तक ये लो नहीं टूटे, ऐसा करके आप अपना स्टॉप लॉस को बहुत अच्छा ट्रेल कर सकते हो कि लो नहीं टूट रहा है और मैं कंटिन्यू करता जा रहा हूँ। तो ट्रेंडिंग मार्केट में आपको इतना पैसा मिलेगा कि आपका एक दो अगर ऐसा मतलब स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आज का मार्केट, अभी अभी आप एक कंडीशन, तो आप एक कंडीशन बना सकते हो कि जब भी मूविंग एवरेज 20 में लगाऊंगा यहाँ पे, और मूविंग एवरेज 20 के नीचे आएगा, नीचे आके फिर से ऊपर जाएगा, उस जगह पे मैं ट्रेड लूंगा। तो जैसे आज के केस में हुआ, ये मूविंग एवरेज 20 के नीचे आया, करेक्शन हुआ, फिर ऊपर गया। तो आपका आइडियली आप इसके हायर लो पे आप एक बाय ऑर्डर, मतलब ये तो बैंक निफ्टी है, बट कोई भी स्टॉक में आप हायर लो पे एक बाय ऑर्डर लगा सकते हो। और देखो कितना आसानी से आपका काम हो जाएगा। इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो और ये आपका बाय एंट्री हो गया।
कि मूविंग एवरेज के नीचे, और जब तक के मूविंग एवरेज के नीचे फिर से आके क्लोज नहीं होता है, तब तक मैं ये कंटिन्यू करूंगा। तो आपका ट्रेंडिंग मार्केट में इतना पैसा मिलेगा कि एक दो जगह में आपका ऐसा छोटा मोटा लॉस ये हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, सबसे पहले समझ ले ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड है एक पर्टिकुलर प्राइस का मूवमेंट एक तरफ, इन वन डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द मूव इज कॉल्ड काइंड ऑफ ए, एंड व्हेन इट कंटिन्यूज इन वन डायरेक्शन, ये होता है ट्रेंड। तो ट्रेंड दो तरीके का होता है, एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है? अप ट्रेंड में आपको, अप ट्रेंड में आपको देखने को मिलता है हायर हाइज एंड हायर लोज, बराबर है। और डाउन ट्रेंड में आपको क्या दिखने को मिलता है, वो अभी समझते हैं। तो ये जो था ये अप ट्रेंड का, ये जो है हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो मतलब ये अप ट्रेंड था। और अभी डाउन ट्रेंड समझते हैं। डाउन ट्रेंड में हमें क्या देखना है, एक टॉप देखना है, कि कहीं पे एक हाई बना या टॉप बना। ठीक है, तो ये हाई बना या टॉप बना, तो ये हो गया हमारा। अभी यहाँ पे आया, आके देखो यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा था जिस जहाँ पे मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया था, तो आप ऐसा बना सकते हो, ये जो फिर उसके बाद एक हायर लो यहाँ पे बना, ये हायर लो को इसने क्रॉस कर दिया, तो मतलब यहाँ पे इसका ट्रेंड खत्म हो गया। यहाँ पे ट्रेंड खत्म हो गया, यहाँ पे ये हायर लो को खत्म कर दिया, इसके नीचे ये आ गया। तो जैसे ये आ गया, तो आप देखो फिर से क्या बन रहा है, फिर से बन रहा है आपका लोअर लो, लोअर लो, फिर से बन रहा है लोअर लो, फिर से बन रहा है आपका लोअर लो। और ऐसा करते करते यहाँ पे फिर से आपका लोअर लो बना, ऐसा करते करते आपका बनता गया, और बिल्कुल यहाँ पे जो बन रहा है ये हाई है, ये हाई से ये नीचे हाई है, तो मतलब ये मेरे लिए लोअर हाई, ये लोअर हाई बना। देन उसके बाद फिर से एक लोअर हाई बना, और फिर यहाँ पे ये जो हाई बना, ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, यहाँ पे थोड़ा सा हायर हाई बना था, ये आपका मतलब यहाँ पे प्राइस फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये एक लोअर हाई बना था, और यहाँ पे जाके ये हाई थोड़ा सा मार्जिनली मार्जिनली ऊपर चला गया, पर उसके बाद भी काफी गिरा। तो ये सब पैटर्न भी हम लोग समझेंगे कि मार्केट में आपने ट्रेंड सीख लिया और उसमें हमने चीजें सीख लिया तो वैसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो विल लर्न समथिंग कॉल्ड स्टॉप लॉस, कैसे हंट किया जाता है और उससे कैसे अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाया जाता है, ये सारी चीज हम लोग सीखेंगे। बट फिलहाल के लिए ट्रेंड पे कंसेंट्रेशन करते हैं। और जैसा कि हम लोग बोलते हैं ना कि लैब टेस्टेड सिचुएशन, लैब टेस्टेड सिचुएशन मतलब जो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो स्टॉक मार्केट में, रियल मार्केट में जब मैंने ट्रेंड सीखा था, तो आई लर्न फ्रॉम अ वेरी यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट, जहाँ पे लाखों रुपया फीस देके मैं सीखा था ये सारी चीजें उस टाइम में। तो वहां पे ट्रेंड हमें ऐसा लाइव मार्केट में नहीं, ऐसा ड्रॉ करके सिखाया जाता था, विच इज वेरी फनी। हाँ, ऐसा ऐसा है, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा है, मतलब एकदम लैब टेस्टेड, मतलब क्या पूरा एकदम कंट्रोल, मतलब सुपर कंट्रोल सिचुएशन है, जहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, आई नेवर काइंड ऑफ डू दिस काइंड ऑफ स्टफ के हाँ ड्रॉ करके
और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ड्रॉ करके आई ऑलवेज काइंड ऑफ कोशिश करता हूँ आपको मार्केट में चीजें सिखाया जाए, बिकॉज उससे ज्यादा हमें सीख मिलता है। तो दोस्तों, बताने की बात यह है कि आज ये ट्रेंड ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग, जब हम लोग इंडिकेटर वगैरह सीखेंगे तो बहुत सारे इंडिकेटर, ऐसा कहा जाता है काफी सारे इंडिकेटर्स, मतलब अभी आप लोग तो मूविंग एवरेज सीख चुके हो, कैंडल स्टिक सीख चुके हो, इसके बाद हम लोग बॉलिंजर बैंड, आरएसआई सबके थ्रू ट्रेड करना सीखेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि आ, सारे जो इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर थोड़ा हायर टाइम फ्रेम के लिए बनाया गया है। मतलब इंट्राडे में वो उतना अच्छा काम नहीं करता है जितना कि आप 4 आवरली में, डेली वगैरह में करता है। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा इंडिकेटर उतना अच्छा काम करता है, ऐसा कहा जाता है। मतलब बहुत ऐसा, मतलब होता है ना पब्लिक ओपिनियन, और मतलब सब में ऐसा मान्यता ऐसा टाइप का होता है ना। दो इंडिकेटर है, सुपर ट्रेंड एंड वी। तो ऐसा कहा जाता है वी वेब छोटे टाइम फ्रेम में वी वेब बहुत अच्छा काम करता है, और उसके बाद सुपर ट्रेंड काम करता है। सुपर ट्रेंड इज नथिंग बट काइंड ऑफ अ चैनल। ठीक है। एंड तो फनी चीज ये है, मैंने सारे इंडिकेटर वगैरह थोड़ा R&D किया है, हालांकि मैं वी वेब और सुपर ट्रेंड में अनफॉर्चुनेटली कभी कंसेंट्रेट ही नहीं किया, कर ही नहीं पाया। कोई रीजन है, अपना अपना पसंद है। आई बिलीव मोर ऑन ए लेवल काइंड ऑफ ट्रेडिंग, कि ये लेवल है, लेवल से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो सब करने के लिए। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस से देखा है कि ट्रेंड इज समथिंग। ट्रेंड इज समथिंग, आपको याद होगा कि जब आपका सेशन का शुरुआत का टाइम था, मैंने आपको बोला था इंडिकेटर इज इंडिकेटर, इंडिकेटर इज नॉट ट्रेडिंग टूल। ये स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर इज नॉट स्ट्रैटेजी। मैंने बोला था स्ट्रैटेजी अलग होता है, इंडिकेटर अलग चीज होता है। ऐसा आप कर नहीं सकते कि हाँ मूविंग एवरेज क्रॉस करके गया इमीडिएटली मैंने खरीद लिया, मूविंग एवरेज क्रॉस करके ऊपर गया इमीडिएटली बाय कर लिया। वो टूल जो होता है इंडिकेटर, आप लोगों को अगर याद होगा इंडिकेटर का हमने बड़ा एक्सटेंसिव सेशन किया था, और जहां पे मैंने बोला था वो ट्रैफिक लाइट्स वगैरह के साथ मैंने कंपेयर करके समझाया था कि इंडिकेटर जस्ट शो यू अ लिटिल बिट ऑफ डायरेक्शन, बट इट्स अप टू यू दैट हाउ यू यूज द इंडिकेटर, एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। तो अभी जो कहने की बात है कि ये जो चीज अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत अच्छा काम करता है कोई भी टाइम पे। वो जो मैंने प्रदीप का ट्रेड दिखाया 28,000 रुपए, उसके बाद भी एक ट्रेड है 17,000 रुपए का, आप जाके ग्रुप में चेक कर लेना। तो डू यू थिंक उसको एक दिन में वो मिला है? वो 2-3 दिन में मिल गया उसको, पोजिशनल ट्रेड में मिल गया, एक्सपायरी में मिल गया। तो कहने की मतलब है कि ये ट्रेंड के हिसाब से मूविंग एवरेज का मैं आपको और भी 2-3 सेटिंग्स दिखा दूंगा, उससे आप इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बना सकते हो, आपको और कोई चीज का जरूरत ही नहीं है। पहले ट्रेंड को दिमाग में रखना और उससे आप ट्रेड कर सकते हो। स्टॉप लॉस हिट होता है, बिल्कुल होता है, बिकॉज ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस इज कंपलसरी, जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं वो जानते हैं। पर जब अब वो मार्केट ट्रेंडिंग में जाएगा वो आपको इतना पैसा देगा, वो एक दो ट्रेंडिंग का पैसा, मतलब स्टॉप लॉस, मतलब लॉस होने का गम आप बहुत आसानी से भूल जाओगे, मतलब उससे कहीं ज्यादा पैसा देगा। तो ये ट्रेंड इतना इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो ये लोअर हाई हुआ, ये हायर हाई हुआ। तो कैन आई हैव अ कंफर्मेशन कि सब लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, बिना देखे, बिना देखे, कैन आई हैव अप ट्रेंड का डेफिनेशन क्या होगा? मतलब मुझे वो वर्ड वाला डेफिनेशन नहीं चाहिए, मुझे सिंपली 3-4 चीजें, की पॉइंट जो है अप ट्रेंड का, हर एक से। यहाँ पे अभी 7 पार्टिसिपेंट्स है, 7 पार्टिसिपेंट्स में सबसे मुझे हायर ये हाई चाहिए। हायर लो। नहीं नहीं, आई वॉन्ट इन कमेंट, आई वॉन्ट इन कमेंट, मुझे 7 कमेंट यहाँ पे चाहिए कि एक अप ट्रेंड का सिग्निफिकेंट क्या है। ओके, 2 कमेंट आ चुका है मेरे पास।
नहीं नहीं, प्राइस मूवमेंट डायरेक्शन सोमन, प्राइस मूवमेंट डायरेक्शन अपवर्ड नहीं, ये सबने जो लिखा हायर हाई हायर लो, ये है एक अप ट्रेंड का, ये अपवर्ड डायरेक्शन आप समझोगे कैसे, व्हाट इज द सिग्नल ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन? शोभा, यू हैव नॉट कमेंटेड, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। शोभा, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। सबने कमेंट कर दिया, आई एम वेटिंग फॉर शोभा, शोभाज कमेंट। शोभा जी, अप ट्रेंड मतलब क्या समझा आपने? हाई एंड लो, नहीं 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 शोभा, आपने आपने कुछ समझा नहीं, मुझे हमेशा ये डाउट रहता है, जो सबसे ग्रुप में सबसे साइलेंट रहता है ना, सबसे साइलेंट आप ग्रुप में, आपके सेशन में यू आर द मोस्ट साइलेंट पर्सन, जो साइलेंट रहता है ना, वो मतलब एनीवेज, तो आप समझे नहीं। हाई एंड लो नहीं था, हाई एंड लो के बाद मैंने कुछ आधा घंटा उसके बाद और भी बहुत कुछ समझा है। सो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको नेक्स्ट सेशन में मैं फिर से पूछूंगा, क्योंकि अभी आपके साथ मैं बात करने लगूंगा दूसरे का, मतलब जो लर्निंग है वो फिर डिले हो जाएगा। सो इस वीडियो को बार बार देखिए, एंड इट्स ए कॉशन थिंग आई एम टेलिंग यू। आप रेस्पॉन्स नहीं करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप रेस्पॉन्स नहीं करते हो, एंड दैट इज व्हाई योर लर्निंग इज स्लो। ओके, ठीक है, लेट्स कमिंग हियर। अच्छा, तो ये है अप ट्रेंड का। नाउ कैन आई हैव अ डाउन ट्रेंड का जो सिग्निफिकेंस है, तो वो मैं लिखता हूँ, फिर आप लोग मुझे लिख के भेजेंगे वो चीज। डाउन ट्रेंड में हम लोग बोल रहे हैं लोअर हाई और लोअर लो, एंड लोअर लो बनेगा, एंड ऑफ कोर्स प्राइस विल फॉल। यहाँ पे तो मतलब दिस इज लाइक नो ब्रेनर, प्राइस विल फॉल, एंड इसमें प्राइस विल बी अपवर्ड, मतलब दिस इज लाइक प्राइस विल फॉल और डाउनवर्ड, एंड इसमें इसमें प्राइस इज अपवर्ड, प्राइस अपवर्ड और राइज अप ट्रेंड में, और इसमें डाउन ट्रेंड में हमारा प्राइस जो है वो नीचे जाता है, नहीं तो डाउन ट्रेंड। सो बिल्कुल, हाँ, वेरी गुड, ऑसम ऑसम, यू गाइस आर ऑसम, वेरी गुड, लोअर हाई लोअर लो, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। सो ये हम लोग समझ गए, हम लोग हायर हाई समझ गए, हम लोग लोअर लो समझ गए, राइट। दो इसको हम लोग बाद में कैसे ट्रेड करना है, कैसे क्या करना है, ये डिटेल में हम लोग और भी मूविंग एवरेज के साथ समझेंगे, बट ये आज इसलिए बोल रहा हूँ कि आज मार्केट में हमें दिखने को मिला है ये चीज। हाँ, परफेक्ट 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 है। तो क्या होगा लोअर, तो मतलब हम लोग ट्रेंड जो खत्म हो गया, खत्म हो गया, उसका सिग्निफिकेंस कैसे समझेंगे? जैसे यहाँ पे एक अप ट्रेंड था, शायद हायर हाई बना बना रहा था प्राइस, जैसे ही ये प्राइस ये हायर हाई को खत्म कर देगा, इसके नीचे चला जाएगा, तो मतलब अप ट्रेंड इज नाउ, देयर इज नो मोर अप ट्रेंड, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर जाएगा, कब जाएगा कैसे जाएगा वो अलग चीज है। तो सिमिलरली, सिमिलरली अगर हम लोग
ऐसा समझते हैं कि ये हाई है, और ये हाई को जैसे ही उसका हाई के ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके भले ही वो फिर से एक लो बना है, वो अलग चीज है। तो वो मेरे लिए एक, मतलब रिवर्सल हो गया। मतलब प्राइस अभी, मतलब वो ट्रेंड खत्म हो गया, दैट ट्रेंड इज फिनिश। इनफैक्ट ये ट्रेंड यहीं पे खत्म हो गया था, बट फिर से इसने लोअर हाई बनाना, जैसे यहाँ पे ऊपर गया, इमीडिएटली फिर से लोअर लो बना, एंड देन फिर लोअर लो बनाने लगा। तो दिस इज पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशन somebody कैन हैव। एकदम लो रिस्क ट्रेड मिलता है इसमें, बट दिस इज ऑल्सो अ गुड गुड थिंग। तो इसके यहाँ पे जैसे ही ये रिवर्सल खत्म हो जाएगा, तो हम लोग ऊपर इसमें जाएंगे। सो नाउ द क्वेश्चन इज, हम लोग अप ट्रेंड समझ गए, डाउन ट्रेंड समझ गए। हम लोग जानते हैं अभी कि कोई भी ट्रेंड में तीन तरीके का ट्रेंड रहता है। सो सो एक होता है ऑफ कोर्स अप ट्रेंड, एक होता है अप ट्रेंड जहाँ पे लोअर हाई बनेगा, and then लोअर हाई, फिर से अप ट्रेंड, राइट। सो नाउ द डाउन ट्रेंड इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। यहाँ से प्राइस गिरेगा, फिर जाएगा, फिर ऐसा करेगा, 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 राइट। सो दिस इज अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, कोई परेशानी नहीं, ये मतलब बहुत आसान सा चीज है। बट द रियल फाइट स्टार्ट्स जब ऐसा होता है। अभी जिसका एक छोटा सा एग्जांपल हमने देखा। सो ऐसे सारे चीज होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट व्हाट विल कॉल दिस, व्हाट विल कॉल दिस, बहुत ही आसान आंसर है। आई एम श्योर जो लोग ट्रेड करते हैं वो तो जानते ही हैं, जो लोग नहीं जानते हैं मुझे उनसे आंसर चाहिए। तो ये हो गया हमारा अप ट्रेंड, एंड ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। ये ट्रेंड ये क्या है, जिसमें ना कोई अप है ना कोई डाउन है, ये क्या है? ये क्या है, ये जो चीज है, ये क्या है? साइडवेज ट्रेंड। क्यों साइडवेज है? ये जो चीज है क्यों साइडवेज है? तो मतलब इसमें ना तो कोई कोई ट्रेंड नहीं है। सो साइड एज का एक सिंपल फॉर्मूला है, मतलब जिसका कुछ ही ना अप ट्रेंड हो ना डाउन ट्रेंड होता, दैट मींस दैट इज साइडवेज, नो ब्रेनर। एंड हर किसी का प्रॉफिट ये दोनों ट्रेंडिंग मार्केट में होता है। अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको अप ट्रेंड में पैसा मिलेगा, अगर आप ट्रेडर है तो आपको अप ट्रेंड में भी पैसा मिलेगा, आपको डाउन ट्रेंड में भी पैसा मिलेगा। पर साइडवेज मार्केट में सबका लॉस होता है। यस। जब आप लोग ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग सीख जाएंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, मतलब दिस इज ऑप्शन सेलिंग ऐसा चीज है जो कि आपको साइडवेज मार्केट में पैसा दिलाता है, बट दैट इज नॉट गारंटीड। मतलब बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि ऑप्शन मार्केट में एक छोटा सा टाइम फ्रेम के लिए एक छोटा सा ट्रेंड आ गया, और आपका किसी का माइक माइक प्लीज ऑफ करो। हाँ, तो तो ऑप्शन मार्केट में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग बोलते हैं कि ऑप्शन सेल करके हमारा साइडवेज मार्केट में हम लोग पैसा कमाते हैं, बट दिस इज नथिंग गारंटीड, दिस इज नथिंग नथिंग गारंटीड। थोड़ा बहुत होता है, आई ओंट डिनाई ऑल्सो, मतलब प्रोबेबिलिटी होता है ऑप्शन मार्केट में। आ, अगर आप ऑप्शन हेजिंग जब आप लोग सीख जाएंगे, और उसमें जब आप बटरफ्लाई सीख जाएंगे, आयरन कॉन्डोर सीख जाएंगे, तो उसमें ऐसे ही करके हेजिंग किया जाता है कि वो कैसे भी सिचुएशन हो उसमें मेरा प्रॉफिट हो, बट एट द सेम टाइम
उसमें भी लॉस होता है रेगुलर, बहुत लोगों का लॉस होता है। कभी कभी इसीलिए ऑप्शन में भी स्टॉप लॉस लिया जाता है, ऑप्शन में भी एडजस्टमेंट किया जाता है, और ऑप्शन में भी हम लोग जो पोजीशन को हेज करते हैं तो हमें मैक्सिमम लॉस पता रहना चाहिए। मतलब आई हैव सीन कि जहाँ पे रोज लोग अपना वाहवाही कर रहे हैं कि आज 30,000 प्रॉफिट हुआ, कल 20,000 प्रॉफिट हुआ, परसों 25,000 प्रॉफिट हुआ, फिर एक दिन में 1.5 लाख लॉस। नाउ ट्राई टू इमेजिन कि ये चीज अगर कोई बताता नहीं है तो क्या होगा अगर आप एक सिंगल इन्वेस्टर हो और आप जाके उनका 10,000 20,000 15,000 प्रॉफिट आपने देखा, आपने भी जाके एक दिन बहुत अच्छा लगा, 2 दिन बहुत अच्छा लगा, मान लीजिए तीसरा दिन नसीब खराब रहा और आपका एकदम से मतलब 2 लाख रुपया लॉस हो गया, कितना बड़ा झटका लगेगा। ट्रस्ट मी, बहुत बड़ा झटका लगता है। मोर देन द पैसे का झटका, इमोशनल डैमेज बहुत ज्यादा होता है। जब भी आप नए ट्रेडर हो और आपको लॉस लेने का हैबिट नहीं है, प्रॉफिट सबको अच्छा लगता है, पर इमोशनल डैमेज इतना ज्यादा होता है। आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस फेजेस। एक दिन में 30,000 40,000 रुपया लॉस हो गया, बट देन धीरे धीरे मैंने एक चीज सीखा है। मैं इसीलिए आपको हर सेशन में, हर टाइम में, हर चीज में ये बोलता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट, इसका कोई विकल्प नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, आप कोई भी सीखो, आप साइडवेज सीखो, आप ट्रेंडिंग मार्केट सीखो, इसका कोई विकल्प नहीं है। जिसका एक पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट का, एक छोटा सा पार्ट है मनी मैनेजमेंट। ठीक है, मनी मैनेजमेंट विच इज पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इससे ज्यादा ट्रेडिंग में और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो इतना स्ट्रैटेजी सीख रहे हो, इसीलिए मैं हर सेशन में ये चीज बोलता हूँ कि क्या होता है, हम लोग जब प्रॉफिट करते हैं तो प्रॉफिट बहुत अच्छा लगता है, लॉस होता है तो इमोशनल डैमेज हो जाता है। तो अगर आप उस लॉस का आप जानते हो कि इस स्ट्रैटेजी में जाऊंगा तो मुझे मैक्सिमम इतना लॉस होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, तो योर हाफ ऑफ द थिंग इज सॉर्टेड। ठीक है। तो इसके लिए ये रिस्क मैनेजमेंट जो है, आपका अप ट्रेंड में भी रहना चाहिए, डाउन ट्रेंड में भी रहना चाहिए, साइडवेज मार्केट में भी रहना चाहिए। आप स्टॉक में करो, फ्यूचर में करो, ऑप्शन में करो, आप हेजिंग करो, कोई भी चीज में करो, आपका रिस्क मैनेजमेंट हमेशा रहना चाहिए। जहां पे आपको जानना चाहिए कि हाँ मैं कितना लॉस झेल सकता हूँ। लाइक फॉर द इयर्स मैं 10 12 लॉट से ज्यादा लेता ही नहीं हूँ, जबकि मैं जानता हूँ हाँ इसमें ये स्ट्रैटेजी में इतना लॉस देगा। बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि हाँ यू नेवर नो। मेरा एक स्ट्रैटेजी था, मैं मतलब स्ट्रैटेजी था मतलब अभी भी है, वो स्ट्रैटेजी में मैं करता हूँ। तो वो स्ट्रैटेजी में मुझे, मैं कुछ 1.5 साल, मतलब पहले तो 3 4 महीना उसको ऑब्जर्व किया, देन मैं धीरे धीरे ट्रेड लगाने लगा, रिस्क मैनेजमेंट के साथ लिया। मैं जानता था वो क्या है स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी मतलब आउट ऑफ 12 मंथ्स आपको 7 8 महीना आपको 3 4 टका करके रेगुलरली रिटर्न देगा, 2 3 महीना आपको लॉस देगा। पर एक चीज होता है जिसको कहा जाता है ड्रॉ डाउन। ड्रॉ डाउन क्या होता है? ड्रॉ डाउन होता है कि आपका मैक्सिमम कितना लॉस हो सके। ड्रॉ डाउन मतलब आपका पोर्टफोलियो को कितना नीचे वो लेके जा सके। ड्रॉ डाउन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आधे से ज्यादा ट्रेडर को पता नहीं, उससे भी ज्यादा मेंटोर को पता नहीं। आप जाके किसी को पूछोगे ना, मेरे पास ऐसा बहुत सारा कॉल आते हैं कि सर मैं इससे स्टॉक मार्केट से हूँ, इससे हूँ। आई टॉक टू देम वेरी पोलाइटली, बिकॉज हर कोई जॉब के लिए करता है। आई नेवर, किसी के साथ मैं हर्षली बात ही नहीं करता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई मतलब, पहले मैं एक सवाल उनको पूछता हूँ कि भाई आपका जो स्ट्रैटेजी है इसमें ड्रॉ डाउन कितना है। एंड सरप्राइजिंगली, आउट ऑफ 100 people हैव आस्क्ड इट, ओनली 1 person, ओनली 1 person, 2 person, 2 people हैज रिवर्टेड मी, सर मेरा स्ट्रैटेजी का ड्रॉ डाउन इतना है। तो मैं फिर कैच करके देखा कि मेरा ड्रॉ डाउन और उनका ड्रॉ डाउन मतलब सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, मतलब कंपेयर करके। तो मैं बोला हाँ ठीक है, तो दैट मीन्स आई एम एट पार। तो आप 100 में से 80 80 क्या 90 95, मतलब मैं जो 100 लोगों को पूछा उसमें से 98% लोगों को पता नहीं था। ठीक है। तो ड्रॉ डाउन ये चीज पता नहीं रहता कि आपका ये पोर्टफोलियो को कितना नीचे, इन अ बैड डे जब वो नीचे जाता है, इन अ बैड सीजन, इन अ बैड मंथ, वो कितना नीचे लेके जा सकता है।
ऑन एन एवरेज अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में कर रहे हो, आइडियली आइडियली आपका पोर्टफोलियो कभी भी 30 से 35 हजार के नीचे नहीं जाना चाहिए। 30 से 35 हजार मतलब ये चीज आप समझ लो अच्छी तरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत मेच्योर कॉन्सेप्ट है, सबको समझ में भी नहीं आएगा। आप 1 लाख रुपया देके ट्रेड कर रहे हो, तो आपका मान लो पहला महीना आपको प्रॉफिट हुआ इसमें 1 लाख के ऊपर, आपको मान लो 4% प्रॉफिट हुआ, तो मतलब 1,04,000 रुपया हो। दूसरा इसमें आपको 5% प्रॉफिट हो तो 1,09,000 रुपया हो। फिर आपको मान लो 6% प्रॉफिट हो, तो आपको 1,14,000 रुपया प्रॉफिट हो। तो अभी आपका 1,14,000 रुपया आपका कैपिटल हो गया। आप खुश हो के हाँ हर इसमें मुझे इतना पैसा मिल रहा है, विच इज अ वेरी गुड रिटर्न। मतलब 3-4 टका अगर मिलता है, तो अगर आप देखोगे द बेस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न रहता है 20-25-22 टका रहता है, उसमें आपको अगर स्टॉक में आपको ऐसा 4-5 टका मिल रहा है, तो मतलब ईयरली यू आर गेटिंग समथिंग फिनोमिनल रिटर्न। नाउ क्या हुआ, कहीं पे यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया, कुछ हो गया, और उसके वजह से आपका पहले 10,000 रुपया लॉस हुआ। जब लॉस होता है तो बड़ा बड़ा होता है, प्रॉफिट हमेशा कम होता है। 10,000 रुपया लॉस हो गया। फिर क्या हुआ, तो आपका पोर्टफोलियो आ गया 1,04,000। आप सोचे चलो ना ठीक है, मेरा 1,04,000 ही ना, मतलब अभी भी मैं ऊपर ही हूँ। नेक्स्ट इसमें आपको 5,000 का लॉस हो गया, तो आपने सोचा चलो ठीक है अभी भी मैं मतलब 1,000 ही ना लॉस हुआ। तो उसके बाद नेक्स्ट आपको मान लो और 10,000 रुपया लॉस हो, तो मतलब आपका मतलब ड्रॉ डाउन कितना हुआ। एज अ सिंपल कैलकुलेशन, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपका 25,000 रुपए का आपका ड्रॉ डाउन हुआ। ये 25,000 मतलब आपका 1 लाख से, मतलब आपका जो 1,14,000 का पोर्टफोलियो था, वहां से 25,000 रुपया लॉस हो गया। तो मतलब अगर बाई चांस अगर ये 1 लाख में होता, तो आपको 75,000 रुपया हो जाता। तो अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में मान लो आप शॉर्ट करते हो, और आपका 1.5 लाख रुपया कैपिटल है, तो आपको साथ में ये 25 और साथ में एडिशनली 10,000, तो मतलब 35,000 का ड्रॉ डाउन लेके चलना है। कि पहला दिन ही सोचना है कि हाँ, इन अ बैड मार्केट मैं एक रूल बेस्ड ट्रेडर हूं या रूल बेस्ड इन्वेस्टर हूं, मुझे 35,000 रुपए तक का लॉस हो सकता है। ये अगर हजम कर लोगे ना, नथिंग कैन स्टॉप यू फॉर बीइंग अ वेटरन ट्रेडर। कि आप जानते हो कि हाँ मुझे इतना लॉस हो सकता है, फिर आप बैक कैलकुलेट करोगे हाँ अभी मुझे कितना लॉट लेना है। तो अगर आपके पास मान लो 10 लाख रुपए है, और आप सोच रहे हो कि मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो आप जानते हो ये ड्रॉ डाउन आपका हो सकता है 10 लाख में। अगर आपका 10 यूनिट आता है, तो आपको हिसाब करके रखना है कि 3.5 लाख रुपया मेरा लॉस हो सकता है, और मेरा कैपिटल 7,50,000 पे आ सकता है। मैंने एक बहुत ही मच्योर एंड क्रिटिकल चीज का बात किया, सबके समझ में नहीं आएगा, इस वीडियो को 2-3 बार देखना, और तब जाके ये आपको हेल्प करेगा कि आप पोजीशन साइज कितना लोगे, आप अपना ट्रेडिंग कैपिटल कितना लगाओगे। तो ये सब चीज में ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया, विच इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन योर ट्रेंड एनालिसिस का जो मैंने बात किया। ठीक है जी। तो ट्रेंड का तो ये है, हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग ट्रेंड के थ्रू ट्रेड कैसे करेंगे, और ट्रेंड के थ्रू ये कैसे करेंगे, और क्या क्या टूल लगाएंगे वो समझेंगे। तो आज हम लोग अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड, ये तीनों चीज समझा। नाउ इसमें से आप लोगों में मुझे पता नहीं कितने लोग सर ये मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, हाँ बिकॉज या यस। सो नाउ आपको होम टास्क करना है कि आपको ऐसा चार्ट में देखना है और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड मार्क करना है। मार्क करके मेरे को दिखाना है नेक्स्ट सेशन में, ऑल ऑफ यू, ऑल द पार्टिसिपेंट्स वी हैव नाउ। आपको मार्क करके दिखाना चाहिए ये अप ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड है, सो दैट आई कैन टेल यू हाँ ठीक है ये अप ट्रेंड आपने सही समझा या अप ट्रेंड आपने गलत समझा, डाउन ट्रेंड आपने। आप अपना मर्जी का चार्ट ले लो खाली, ऐसा चार्ट लेना जो लिक्विड है। आप ऐसा चार्ट लेके आना कि जहां पे मतलब कैंडल वैंडल का कुछ मुझे पता ही नहीं है, नाम पता नहीं कंपनी का, वैसा नहीं। आइडियली निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, टाटा, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, ऐसे कोई भी स्टॉक में कर सकते हो अपने पसंद का, और कोई भी टाइम फ्रेम में कर सकते हो, 5 मिनट में कर सकते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में मत करना, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कोई भी टाइम फ्रेम, डेली कोई भी टाइम फ्रेम में कर सकते हो, खाली करके मेरे को दिखाना।
ठीक है, तो हम लोग आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। नाउ ज्योति, आई विल गिव अ को होस्टिंग राइट टू ज्योति, एंड ज्योति विल नाउ शो कि उन्होंने अपना होम टास्क क्या करा। हाँ ज्योति, मैंने को होस्टिंग दे दिया। ओके सर, मैं शेयर करती हूँ। हाँ। हेलो। 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 या ज्योति, आई एम वॉचिंग इट, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा माइक्रोफोन का इशू चल रहा था, आई एम वॉचिंग इट, शो मी। ओके ओके सर, मैंने बजाज फिंसर का करा था हम्म। 200 डीएमए पर। हाँ। तो सर मैंने 2012 से करा उसको, फेब 2012 से। ओके। तो जो भी, जब भी उसने 200 उसको मूविंग एवरेज को क्रॉस करा अपसाइड, तो हाँ मैंने हाँ। एंट्री करा, और जब भी डाउन साइड करा तो मैंने एग्जिट करा। ओके। और फिर उसके बाद कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस, लेकिन जब भी अपसाइड मुझे मतलब बड़ा मूवमेंट मिला तो बहुत सारा प्रॉफिट दिखा उसमें। सो नाउ यू आर कन्विंस्ड कि मूविंग एवरेज 200 एक यस काम सर। का चीज है। यस सर। ओके, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इतना मेहनत से, आपने बहुत अच्छा एकदम फॉर्मेट को फॉलो करके इतना अच्छा से किया। सो ऑल माय ब्लेसिंग्स कि आप एक बहुत अच्छा ट्रेडर बने, आपको बहुत ज्यादा मुनाफा हो, आप सबको हो, बट ज्योति ने ये एक्स्ट्रा एफर्ट लिया, और ये छोटे छोटे एफर्ट ही हमें बहुत आगे लेके जाता है। सो थैंक यू वेरी मच ज्योति, दिस इज वंडरफुल, दिस इज वंडरफुल। थैंक यू सर फॉर योर ब्लेसिंग्स। यस, इट्स ऑलवेज देयर। तो ये सो दिस इज सो दिस इज व्हाट गाइस, के ज्योति ने एक्स्ट्रा एफर्ट लिया और उन्होंने ये होम टास्क किया, एंड अभी उनका मूविंग एवरेज 200 के ऊपर बिलीव आ चुका है। तो अभी एक लॉन्ग टर्म या एसआईपीज वगैरह के लिए आप इसको हो सके तो यूज कीजिए। ट्रेडिंग में कोई भी चीज को खाली देखने और थियोरेटिकल करने में कोई फायदा नहीं है। जब तक ना आप तो उसको प्रैक्टिस करेंगे, जब तक उसको आप यूज करेंगे, तब तक आपको मतलब उसमें वो फायदा नहीं दिखेगा। तो इसको इस्तेमाल कीजिए। अगर शुरू शुरू में डर लगता है तो एक पेपर ट्रेड कीजिए। मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखा दिया कि कैसे पेपर ट्रेड करना होता है, वॉक थ्रू में दिखा दिया था। तो आप प्लीज उसके थ्रू शुरू कीजिए। बट बेस्ट चीज है कि ऐसा ज्योति ने जैसे करा, या लास्ट डे जैसे मैंने निफ्टी के लिए किया था, तो ऐसा करके आप एक करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि एक अच्छा स्टॉक ले लीजिए और उसमें इसको आप देखते रहिए। ट्राई फॉर मारुति, ट्राई फॉर जिंदाल स्टील, ट्राई फॉर एनी स्टॉक ऑफ टाटा, और इसे कीजिए, और इससे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म ही जब कर रहे हैं तो उतना डरने की बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा लॉस होगा पर जब प्रॉफिट होगा आपको लगे रहना है। और आप जानते हैं कि हाँ, कभी भी ऐसा होता है लॉस, तो मतलब इतना बड़ा क्वांटिटी मत ले लीजिए कि वो लॉस आप झेल नहीं सकते। छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी लीजिए, और उसको, एक अच्छा चीज है आप ऐसा भी कर सकते हो कि हर एक स्टॉक को नहीं देख के आप उसके इंडेक्स को देख सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको अगर फार्मा स्टॉक में लगाना है, तो आप फार्मा इंडेक्स को देखो, और फिर आप डॉक्टर रेड्डीज, आप सिप्ला, आप डीवीज लैब, जितने भी स्टॉक है, अगर फार्मा इंडेक्स ऐसा 200 के नीचे जाता है तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखो। और फार्मा इंडेक्स ऐसा ऊपर 200 के ऊपर जाता है तो आप, सॉरी, फार्मा इंडेक्स नीचे जाता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखो, और ऊपर जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखो। तो उसमें आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्ट हो जाएगा। मतलब तीन चार, मान लो आपने 10 स्टॉक डीवीज का लिया, 10 स्टॉक सिप्ला का लिया, 10 स्टॉक इसका लिया, ऐसा करके आप ये कर सकते हो। सो दिस इज द थिंग यू कैन डू। आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग प्लीज होम टच कीजिएगा। अगर आपको कोई एनी ट्रेड कॉल्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग, सर इज देयर एनी, ऑफ कोर्स देयर इज अ ट्रेड कॉल्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो इज लाइक द बज वर्ल्ड। आई डोंट ट्रेड इन क्रिप्टो, बट बहुत सारे लोग, दुनिया में बहुत सारे लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। क्रिप्टो में क्यों नहीं मैं करता हूँ उसका रीजन कभी बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग इसको आगे जाने दीजिए। इट्स नॉट फॉर के आई डोंट बिलीव इन क्रिप्टो, और इट्स नॉट फॉर, ये सब चीज नहीं है, क्योंकि तो बहुत लोग अपना पोर्टफोलियो क्रिप्टो में मैनेज करते हैं।
एंड इट्स ए कि नेक्स्ट बिग थिंग ऐसा कहा जाता है. बट आई विल गिव यू सम वैलिड रीजन, सम लॉजिकल रीजन विच आई एम श्योर यू विल नॉट एबल टू डिनाई. वो मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं उसमें ये करता हूँ. बट इफ यू आर इंटरेस्टेड, लाइक देयर इज नो हार्म, यू कैन ऑलवेज डू इट. ठीक है जी. तो आप लोगों का कुछ सवाल है आज का सेशन को लेके, या पहले वाला जो भी सेशन हुआ उसको लेके कुछ भी सवाल है, कुछ क्वेश्चन है? सर, हाँ जी. जैसे आज बैंक निफ्टी का क्लोजिंग रहा है, हाँ, तो यही मतलब ट्रेंड कंटिन्यू कल हो सकता है, क्योंकि उसका लास्ट में भी उसने ट्रेंड को नहीं तोड़ा, हायर हाई हायर लो वाला. देखिए कंटिन्यू हो सकता है. मतलब नॉर्मली ये चीज आप मेरा जितने भी सारे यूट्यूब वीडियो आप जाके देख सकते हैं. आई डोंट बिलीव इन प्रेडिक्टिंग द मार्केट, आई बिलीव इन एक्टिंग विद द मार्केट. कंटिन्यू हो सकता है इसे मुझे क्या लेना देना. मैं तो खाली एक ट्रेंड देखूंगा कि ऊपर जाए कि नीचे जाए. कल के डेट में अगर वो ट्रेंड ऊपर अप ट्रेंड टूट जाए तो मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट कर दूंगा, बस हो गया मेरा काम खत्म. तो आई एम नॉट इमोशनली अटैच विथ एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या कोई पर्टिकुलर चीज के साथ कि हाँ ये इसको कंटिन्यू होना चाहिए, हो सकता है क्या. एक अपॉर्चुनिटी अगर अगर आपने नहीं लिया, उसकी वजह से आपका एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं. आप फिर नेक्स्ट डे लीजिए. नेक्स्ट बहुत सारा टाइम चांस आएगा. बट ओनली थिंग इज दैट कोई भी काम मतलब ऐसा मत कीजिएगा कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे मेरा तो मिस हो गया, आज मुझे जैसे भी हो लेना है. ये चीज कभी मत कीजिएगा. कोई ऐसा मूव हमेशा मिलता रहता है. दिसंबर में भी ऐसा मूव आया था. दिसंबर में 2-3 बार ऐसा मूव आया था. बड़ा बड़ा मूव, बहुत बड़ा बड़ा मूव. एक एक लॉट में 20-20, 25-25 हजार रुपए मैंने खुद कमाए. उसमें से कुछ स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था. फिर और कोई ग्रुप में करता नहीं देख के आई जस्ट स्टॉप इट. तो तो बहुत अच्छा मूव मिल सकता है. तो वो मूव आता है जाता है. 1-1.5 महीने में, 2 महीने में बड़ा बड़ा मूव आता रहता है. नथिंग टू वरी अबाउट. ठीक है जी. ओके सो सर. आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं हम लोग. फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं. थैंक यू. थैंक यू सर. गुड नाइट. गुड नाइट.